हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोजगार दर्पण। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने DFCCIL का कट ऑफ के बारे में जानकारी दी थी। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद बहुत लोगों ने साइको टेस्ट के बारे में जानना चाहा। इसलिए हम लोगों ने साइको टेस्ट का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव अपडेट है जो आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा। पूरा साइको टेस्ट का पूरा पैटर्न यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये साइको टेस्ट है और इस टेस्ट में जैसे कि ऑपरेशन BD वाले को 237 पोस्ट निकला हुआ है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 8। तो इंटू 8 जैसे ही कीजिएगा तो आपका जो भी पोस्ट आएगा उतना पोस्ट आपको बुलाया जाएगा, यानी कि 1896 ये टोटल आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। वेटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 70% आपका रिटेन का वेटेज दिया जाएगा, यानी कि 70% मार्क्स आपका रिटेन का जुड़ेगा और उसके बाद 30% मार्क्स आपका इसका यानी कि साइको का जुड़ेगा, और ये दोनों को जोड़ के हमारा 100% मार्क्स का आधार पे मेरिट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइको टेस्ट होने वाला है उसका अलग अलग सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। अलग अलग क्वालिफाई करने के बाद भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 42 होना चाहिए। ये T स्कोर है, यानी कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका 42 होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। और यहाँ तक मैक्सिमम मार्क्स जाने की बात है, मैक्सिमम नॉर्मलाइज जो कि टॉपर का जाएगा वो 80 तक जा सकता है। इसमें आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको हर एक पार्ट अच्छे से क्वालिफाई करना है, मतलब 42 से या फिर जितना भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उतना आपको लाना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर एक भी पार्ट अगर आप मिस कर जाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग आपका पार्ट्स है, जैसे कि पहला आपका है इंटेलिजेंस टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ये सारा क्या है हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्सनालिटी सेट जो आपको व्यक्तित्व को दर्शाता है, यानी कि आपसे आपका पर्सनल व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो पूरा आपका पैटर्न हो गया कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग एक एक करके इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब बात करें तो यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं होता है, नो नेगेटिव। अब नो नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मारते चले जाएं, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़े, अच्छे से समझे, तब आगे बढ़े। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप एक चीज मिस कर गए तो आप क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में आप देख सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए अलग से 5 मिनट दिए जाएंगे। इसका टाइम आपको काउंट नहीं किया जाएगा आपका एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जाम इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 5 मिनट दिया है। आप एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका दिमाग में सेट होना चाहिए, या फिर रफ में आप लिख सकते हैं। बात करें इसमें तो आपका टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपका स्पीड अच्छा खासा होना चाहिए। और स्पीड आपका अच्छा खासा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये जो सेक्शन जैसे ही खत्म होगा आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन में लाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन में कैसे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिया रहेगा। द टेस्ट इज इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया पहला पॉइंट। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 5 फिगर, मतलब कि हर क्वेश्चन में आपका 5 फिगर रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, समझते जाइएगा। 4 ऑफ विच आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे वेयर एज 1 इज डिफरेंट। एक आपका अलग रहेगा
और 4 जो है एक ही टाइप का रहेगा। योर टास्क इज टू फाइंड आउट विच फिगर आउट ऑफ दिस 5 फिगर इज डिफरेंट। जो डिफरेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है, या फिर बोल सकते हैं ऑड वन को आउट करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, माउस पे जाके सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एग्जाम पैटर्न ये है। हिंदी में भी देखिए यही दिया हुआ है। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें से 5 आकृतियाँ दिए रहेंगे, जिसमें से 4 आकृतियाँ कुछ समानताएं होंगी तथा एक आकृति में इनमें से भिन्न होगा। तो जो भिन्न होगा उसको आपको अलग करना है, छांटना है, एक तरह से बोल सकते हैं, फिल्टर आउट करना है, ऑड वन को आउट करना है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये देखिए भी बना हुआ है, सीधा भी है और उसके बगल में एक लाइन है। ये देखिए उल्टा भी है, उसके बगल में एक लाइन है। यहाँ भी देखिए सीधा भी है, एक उसके बगल में एक लाइन है। यहाँ सीधा भी है, उसके बगल में एक लाइन है। यहाँ सीधा भी है, उसके बगल में एक लाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उल्टा भी है। क्योंकि ये उल्टा भी है तो तुरंत आप आंसर जान सकते हैं कि हाँ ये है। तो यहाँ पे आपको आंसर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, देख सकते हैं। ये सर्कल है हमारे पास और सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल बना हुआ है। देखिए ये सर्कल है, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल है, इसके अंदर छोटा सा। लेकिन आप देखिए सब में क्या है, जो भी सर्कल है छोटा वाला सर्कल जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि अटैच है। और लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में ये सर्कल अपने आप में अलग है, कहीं से बड़े वाले सर्कल को टच नहीं कर रहा है। अब बाकी सब में टच कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो आपको कंप्यूटर में 4 पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो ये हो गया ऑड वन आउट। जो अलग दिख रहा है उसको आपको छांटना है। इसको बोला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। चलिए आप देखते हैं दूसरे टाइप को। दूसरे टाइप की बात करें तो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, आपको पहले पढ़ना है। उसके लिए सिमिलरली आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। ये 5 मिनट को आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा ताकि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट ना रहे क्वेश्चन समझने में। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और साथ साथ आपको 8 मिनट दिया जाएगा और एग्जाम के बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ये सब क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा, मेडिटेशन से। तो आप जरूरी है कि दिन में 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। जैसे कि पहले आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, तो इंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले सिंपली पढ़ना है, समझना है। तो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए योर ईच क्वेश्चन कंसिस्ट रो ऑफ डिजिट्स। रो ऑफ डिजिट्स का मतलब आपका यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स रहेगा, 2 3 4 7 9 1 2 7 6 3 2 5, ऐसे रो पे डिजिट्स दिए रहेंगे। ये हो गया कहने का मतलब। योर टास्क इज टू ऐड ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे बोला गया कि ऑड नंबर को हम लोग को ऐड करना। तो जो ऑड है, जैसे 3 हमारे पास ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 1 ऑड है, 7 ऑड है, 3 ऑड है, ये सबको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो मतलब इंस्ट्रक्शन में रहेगा वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइल एडिंग इवन नंबर्स टू बी इग्नोर्ड, मतलब जो इवन नंबर है उसको आपको छोड़ देना है, उसको ध्यान नहीं देना है। पूरे टेस्ट में आपको 8 मिनट दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। हिंदी में आप देख सकते हैं निर्देश उसी प्रकार दिया हुआ है। इस परीक्षा में कुल 30 प्रश्न होंगे, जो कि अंकों की कतार दी रहेगी, मतलब कि रो में दिया रहेगा। आपको निर्देश में दिए गए विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर को जोड़ना है, ऑड नंबर को जोड़ना है। उसके बाद आपको उसका योग निकालना है। आप देख सकते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर को गिनती नहीं करनी है। ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो क्लियर है कि हम लोग को ऑड नंबर को जोड़ देना है, इवन नंबर को बाहर कर देना है। या फिर बोल सकते हैं विषम संख्या को जोड़ देना है और सम संख्याओं को नेग्लेक्ट कर देना है। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आ चुका है। एग्जाम्पल लेने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप
अपडेट रहना चाहते हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका ऐसे ऐसे अपडेट जो कि आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा मिस ना हो। साथ ही साथ हर नोटिफिकेशन, जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, तो बेल आइकन दबा दे सब्सक्राइब करके ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं 2614, ये सारा नंबर्स हमारा यहाँ पे एक रो में दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है, इसको इंस्ट्रक्शन पढ़िए। इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया कि ऑड नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर नजर आ रहे हैं 1, 5, आपको ऑब्जर्व करते जाना है, 3, 1, 3, 3, इस तरह से आपको एनालाइज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर है वो आपको लेने हैं और सिंपली आपको ऐड कर देना है। ऐड करना है यानी कि प्लस कर देना है। अब प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो एक भी अगर आपसे मिस हो गया, फॉर एग्जांपल बीच में कहीं से मिस हो गया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और आप गलत टिक मार के निकल जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक मारिएगा क्योंकि एक भी मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबको जोड़िएगा तो आंसर आपका 23 आएगा। तो आपको डी पे क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ये पूरा खेल कॉन्सेंट्रेशन का है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन आंख जरा सा भी इधर उधर किए तो चांसेस है कि आपसे डिजिट मिस हो सकते हैं, क्योंकि आपको केवल ऑड नंबर पे कंसंट्रेट करना है और इवन नंबर आपको आउट कर देना है और सबको जोड़ देना है। ये इंस्ट्रक्शन में बोला गया था। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल आ चुका है, यहाँ पर भी आपका सेम एग्जांपल है, यानी कि ऑड नंबर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर आपको नजर आ रहे हैं वो सबको पहले आप जोड़ते जाइए। जैसे 3 है, 3, 3, 6, 1, 7, इस टाइप से आप जोड़ते हुए आगे बढ़िएगा तो आपको जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस केस में आप जोड़िएगा तो 25 आएगा। तो 25 आपको ए को मार के सेव पिक करना है और सबमिट कर देना है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये हमारा अगला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें आपको 5 मिनट दिए रहेंगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी पार्ट मिस ना हो। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, देख सकते हैं। 8 मिनट दिए पूरे एग्जाम के लिए, मतलब इस पार्ट के लिए। इसमें 4 फिगर रहेंगे। 4 फिगर में से हर फिगर में से आपका 10-10 क्वेश्चन रहेगा। 10-10 करके आपका क्या हो जाएगा, 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्लियर है कि 10-10 करके क्वेश्चन रहेंगे हर फिगर से, वो आपको आंसर देना है। टोटल क्वेश्चन आपका 40, टोटल टाइम 8 मिनट। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट में आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखनी है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही मिस होता है। चलिए इसमें देखिए ये इंस्ट्रक्शन आ गया है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन समझना होगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन थोड़े मतलब कि नहीं भी समझ में आ सकता आपको पहली बार, लेकिन आपको समझना है। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। द टेस्ट मेजर्स योर एबिलिटी टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है आपको, लेकिन उसका रूट जो है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आपको मान लीजिए पॉइंट 1 से 2 आना है, तो शॉर्टेस्ट क्या है, यहाँ से यहाँ आ गए। अब कोई लोग इधर से इधर घूम के भी जा सकता है, तो ये वाला डायरेक्शन भी सही है, यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इसलिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस शॉर्टेस्ट पाथ में चूज करने के लिए आपको बहुत सारा कंडीशन दिए रहेंगे, उस कंडीशन को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है ए से जेड जाना है, मतलब कि ए से जेड कोई भी लेटर दिया रहेगा वहां से जाना है आपको, और आपको शॉर्टेस्ट चूज करना है। उसके बाद देखिए यू विल बी शोन अ मैप ग्रिड विद डार्क लाइन इंडिकेट स्ट्रीट्स। तो जहाँ पे डार्क लाइन रहेगा वो आपको स्ट्रीट इंडिकेट करेगा। द सर्कल रिप्रेजेंट बैरियर्स। मान लीजिए कहीं कहीं बीच में सर्कल दिया रहेगा, तो उस सर्कल को आप क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है, तो इस सर्कल को आप क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि इस रास्ते पे आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, सर्कल को आपको क्रॉस नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये कंडीशन है। स्क्वायर्स कंटेनिंग नंबर रिप्रेजेंट हाउसेज। इसी में क्या होगा कि बीच बीच में आपका स्क्वायर दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे स्क्वायर दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा 5, 2, इस तरह से। वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि घर का नंबर क्या है,
ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं यू हैव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रोड बिटवीन एनी टू लोकेशन एंड द नंबर ऑफ हाउसेज पास बाय विल बी योर आंसर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ पास कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर पास कर रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। पास शॉर्टेस्ट रूट को पास करते समय जो आपका ये घर मिल रहा है, जो ये साइड वाला घर जिसमें डिजिट लिखा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और देना है, ध्यान देना है कि ये चारों पढ़ लेते हैं पहले। द शॉर्टेस्ट रूट विल ऑलवेज पास बाय ओनली वन हाउस। आप रूट फॉलो करेंगे तो एक ही घर को पास कर सकते हैं, दो घर को पास नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इस तरह का जो नजर आ रहा है 5 और 2, ये आपको एक ही घर को पास करना है। दूसरा देखिए, द सेम हाउस कैन फॉल इन मोर देन वन रूट। सेम घर है तो अलग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। इफ अ रूट टचेस ओनली द कॉर्नर ऑफ अ हाउस देन इट विल नॉट बी काउंटेड। एक एग्जांपल देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हाउस है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इस पाथ में फॉलो करते हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा लाइन टच हो गया, यानी कि ये काउंट होगा। कभी कभी क्या होगा कि केवल कॉर्नर आपका जो है कॉर्नर वाला पार्ट टच होगा, तो जब केवल कॉर्नर वाला पार्ट टच होगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जब तक कि वो पूरा लाइन नहीं टच हो तब तक ही हम लोग काउंट करेंगे। तो इसको हम लोग जब एग्जांपल पे आएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें 8 मिनट रहेगा। चलिए इसे एग्जांपल लेते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, आप सेम इंस्ट्रक्शन है, जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को A to Z जाना है। पहला क्वेश्चन है A to Z जाना। A to Z जाने में हम लोग कहाँ कहाँ से जा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ A है, पहले आप तो पॉइंट मार्क कर ले। देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे Z है, तो A से Z जाना है। तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं वो आपको ध्यान देने वाले। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो हम लोग कतई नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। आपको पहले ही बता दिया है कि सर्कल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, B से D तक, फिर नीचे आएंगे तो फिर देखिए सर्कल आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि यहाँ तक आएंगे, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे, देखिए ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सर्कल है और यहाँ पर भी सर्कल है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर ध्यान दीजिएगा कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। हाँ नीचे आ सकते हैं, क्योंकि नीचे आ सकते हैं, रास्ता क्लियर है, क्लियर है। देखिए सर्कल इधर उधर है तो हम लोग जा सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ आ गए। अब इसको हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, इस पाथ को आप फॉलो, जो पाथ जा रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से हम लोग आए, यहाँ देखिए 1 को टच करते हुए जा रहे हैं, यानी कि ये हमारा घर है। इस 1 में 1 को हम लोग टच करते हुए निकल रहे हैं और फिर हम लोग जाके यहाँ पे इस पाथ से हम लोग Z तक पहुँच गए। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर आप और भी कोई दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं तो निकाल के देखिए, नहीं मिलेगा आपको। यानी कि यहाँ A से Z आने में हम लोगों को 1 मिला, यानी कि 1 वाला घर हम लोग को मिला। तो ये हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में हमारा A B या C में जहाँ भी 1 रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखिए E to S है, तो सबसे पहले आप E वाला पॉइंट मार्क कर ले और S का जो पॉइंट है वो मार्क कर ले। देखिए E to S आना है। आपको बहुत सारे पाथ मिलेंगे, आपको ध्यान देना है कि किस पाथ से हम लोग जा सकते हैं। चलिए हम लोग E से S आने की कोशिश करते हैं। E से S देखिए लेफ्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, सर्कल है। तो हम लोग को या तो सीधा आना होगा या तो राइट जाना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग राइट आते हैं, राइट आए, यहाँ नीचे आए। अब देखिए यहाँ पे आके हम लोग फंस गए, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते इधर जा सकते, क्योंकि तीनों जगह ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है। इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करेंगे, सीधा आ सकते हैं।
देखिए यहाँ सीधा आ रहे हैं, हाँ सीधा एकदम क्लियरली आ सकते हैं। सीधा आके हम लोग देखेंगे कि ये हमारा देखिए 5 वाला घर जो है वो टच कर रहा है, पूरा एक लाइन टच कर रहा है। लेकिन अगर केवल कॉर्नर में टच करेगा, कहीं कहीं केवल कॉर्नर पे टच करेगा, तो वो आपको काउंट नहीं करना है। तो फिर यहाँ से सीधे आएंगे, यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। जैसे ही लेफ्ट टर्न लेंगे, देखिए लेफ्ट टर्न लेके नीचे, तो हम लोग एस तक पहुँच गए। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ई से एस, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, और इसको पहुँचने के दौरान हम लोग 5 वाला घर को टच किए, यानी कि आंसर इसका हमारा हो जाएगा 5। जिस ऑप्शन में भी 5 रहेगा उसको मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, आपको फिर से समझाया जाएगा। साथ ही साथ बात करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। बगल में बेल वाला आइकन दबा दे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे वीडियोस की डिमांड आई है तभी हम लोगों ने बनाया है। तो आप लोग जो भी डिमांड कीजिएगा वही हम लोग बनाएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करें, आपको डिमांड फुलफिल की जाएगी। अब आपका आता है ऑर्डरिंग टेस्ट, ये अगला टाइप है। इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए देखिए 10 मिनट दिया गया है। 10 मिनट दिया गया तो सोच समझ के दिया गया है, क्योंकि इसका इंस्ट्रक्शन जो होगा काफ़ी लेंदी होने वाला है, लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन रहेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक बार आपको पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 10 मिनट का समय दिया जाएगा, और हर एक मतलब जो भी आपका पैटर्न है, हर एक पैटर्न के बाद आपको 1-1 मिनट का, हर एक टाइप के बाद 1-1 मिनट का गैप दिया जाता है, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ताकि कुछ भी कंटिन्यूअस में ना हो, क्योंकि ये पूरा कंसंट्रेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा चाहिए। चलिए देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन सबसे पहले दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आपको पहले एनालाइज करना है। तो पहला, देयर इज अ टेस्ट एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन तो पहले पढ़ना है। देयर आर 2 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, तो जहाँ पे जितने क्वेश्चंस है उतना आपको दिया रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 टेबल दिया हुआ है, टेबल 1 और टेबल 2। ये टेबल 1 और टेबल 2 को यूज करके हम लोगों को अपने टारगेट तक पहुंचना है। ईच क्वेश्चन कंजीज अ टेस्ट फिगर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या, देखिए इस क्वेश्चन के पहले एक टेस्ट फिगर दिया हुआ है, ये देखिए टेस्ट फिगर, ये फिगर आपका टेस्ट फिगर हो गया, ये पहला हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 इंस्ट्रक्शन पूछे। देयर इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बॉक्स व्हिच इज शोन इन एज ए बी सी डी। सीरीज ऑफ प्रोसेस बॉक्स, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये प्रोसेस बॉक्स है, देख सकते हैं ए बी सी डी, ये सीरीज ऑफ प्रोसेस बॉक्स है। ए के लिए ये देखिए पूरा, बी के लिए ये पूरा, सी के लिए ये, और डी के लिए। उसके बाद क्या बोला गया है, ईच प्रोसेस बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। प्रोसेस बॉक्स को देख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ईच लेवल में नॉट बी एक्स साइन। देखिए सब में एक्स जरूरी नहीं है कि लिखा रहे, इसमें देखिए एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है। ये इंस्ट्रक्शन आप समझते जाइए। उसके बाद बोला गया है कि देखिए लेवल हैविंग एक्स साइन मीन्स आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि जहाँ भी एक्स लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस होगा या तो माइनस होगा, जो भी होगा आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जहाँ पर भी ब्लैंक है, मतलब बॉक्स में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। एब्सेंस ऑफ एक्स मीन्स नथिंग टू बी डन इन दैट लेवल, मतलब कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए हिंदी में पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये देखिए क्या क्या है। प्रश्नों के परीक्षण में दी गई 2 तालिका, मतलब 2 टेबल दिया रहेगा, उसको यूज करना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए ए से डी तक प्रोसेस बॉक्स दी रहेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ए से डी तक आपको प्रोसेस बॉक्स दिया हुआ है। उस प्रोसेस बॉक्स को क्या है, 3 भाग में बांटा गया है, देखिए 1 2 3, 3 भाग में बांटा गया, 1 2 3। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक्स चिन्ह है, जहाँ जहाँ एक्स चिन्ह है वहाँ पे आपको प्लस या माइनस करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक्स चिन्ह का मतलब है जोड़ना अथवा घटाना, और जहाँ पे एक्स चिन्ह नहीं होगा वहाँ पे कुछ नहीं करना। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका। देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा स्टेप पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप टू नो द वैल्यू ऑफ द टेस्ट फिगर। सबसे पहला आपका काम है टेस्ट फिगर में आपका वैल्यू जानना है। यहाँ पे एक टेस्ट फिगर रहेगा, फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो सर्कल का वैल्यू आपको जानना है।
तो वैल्यू जानने के लिए यहाँ टेबल में आपको जानना पड़ेगा। टेबल में सर्कल यहाँ देखिए 6, यानी कि सर्कल का वैल्यू मेरा 6 हो गया। इस 6 को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ा वाला स्क्वायर है, तो बड़ा वाला स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यानी कि हमारा पहला वैल्यू 2 होगा। 2 को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जो भी सिंबल दिया रहेगा वो आपको यूज करके आगे बढ़ना है। उसी तरह बोला है ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पे 6 है मान लीजिए, तो 6 को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, +1 दिया हुआ है, तो 6 + 1 7। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, आपको इस तरह से बढ़ते जाना है, 7 - 2 5। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, 5 + 3 8। फिर यहाँ से आपको सीधे यहाँ जाना है। उसी तरह से ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, फिर यहाँ आपको यहाँ जाना है। इसी तरह ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, यहाँ जाना है। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। तो जो भी ऑपरेशन दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, वो आपको करते हुए जाना है। यही आपका पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समझाया गया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तभी क्लियर हो पाएगा। बिना एग्जांपल के कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूरा आपका इस तरह से दिया रहेगा, मतलब कि पहले आपका एक टेबल दिया रहेगा, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 और टेबल 2 क्वेश्चन का पार्ट होगा, और ये यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको इसको यूज करके, टेबल को यूज करके आपको आंसर मारना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1 2 3 4 5, ये आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए टेबल आप पहले समझ लीजिए। प्रोसेस बॉक्स है ABCD, उसमें 3 भाग किया गया है, 3 भाग किया गया है, सभी में सही है। और सब में देखिए ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब x, इसका मतलब +1, इसका मतलब -2 +3 +2 -3 -1, सब में ऑपरेशन दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ शुरू में क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। तो इस टेबल 2 से हम लोग देखेंगे सर्कल का वैल्यू क्या है, 6, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 6 लेके आगे बढ़ना है। 6 लेंगे, पहले बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे पहले बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पहले बॉक्स में +1, यानी कि हम लोगों का हो गया 7। यहाँ पे हम लोग का हो गया 7। दूसरे बॉक्स में आएंगे, दूसरे बॉक्स में क्या है देख सकते हैं, -2। 7 - 2 यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 5। तीसरे बॉक्स में आएंगे तो 5 था, 5 + 3, क्योंकि यहाँ पे तीसरे बॉक्स पे +3 है, तो यहाँ तक हम लोग को 5 आ चुका है। अब 5 से हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं खाली, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना है। यहाँ देखिए +2 बोला गया करने के लिए, लेकिन यहाँ पे खाली है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। 5 हो चुका है हम लोग को, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए 5 - 3 2, -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका -3 दिया हुआ है। 2 हो गया, 2 - 1 तो 1 हो गया यहाँ पे। फिर 1 यहाँ पे आएंगे तो +2 है, यहाँ पे देखिए +2, यानी कि यहाँ पे 3 आ चुका है। 3 - 1 2, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 2 से फिर सीधे यहाँ आ जाएंगे, 2 + 3 आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5। और 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ मिस हो रहा है। चलिए इसको फिर से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 6 ले चुके हैं सर्कल का वैल्यू। सर्कल से जैसे ही आएंगे तो यहाँ +1 7, फिर -2 5, फिर +3 यानी कि 8, यहाँ तक 8 आ रहा है। यहाँ मैंने माइनस कर दिया था क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखिए बहुत ध्यान देने होंगे, देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गया तो किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पे 8 आया, फिर यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे -3 यानी कि 5, फिर -1 यानी कि 4, फिर यहाँ पे आएंगे तो 4 + 2 6, और यहाँ पे फिर आएंगे तो 6 - 1 5, यहाँ तक 5 आ चुका है। फिर 5, ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आएंगे 5 - 3 2, यहाँ तक 2 आ चुका है। फिर 2 + 1 3, ये देखिए ऑप्शन हो चुका है 3। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का जो आपका प्रोसेस है वो ऐसे रहेगा, पहले ये करना है कंप्लीट, फिर इसमें ऊपर से जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है, फिर इस तरह से जाना है। ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। और इस प्रोसेस में यहाँ पे देखते जाना है कि +1 है, -1 है, +2 है, -3 है, उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ जो बॉक्स खाली है उसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है, इसको समझते जाइए। पहला बॉक्स में 6 + 1, फिर 7 - 2, ऐसे करके आपको बताया गया है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
देखिए एक एग्जांपल आ चुका है यहाँ पे उसी तरह से। यहाँ पे देखिए शुरुआत में आपका स्क्वायर दिया हुआ है बड़ा वाला, जो कि भरा हुआ है अंदर से, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्क्वायर का वैल्यू 4 है जो कि भरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ 4 से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 4 से शुरू किया है, ये एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए +1 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पे बोला गया है कि आप +1 कीजिए, तो 4 + 1 5 किया गया। फिर यहाँ पे सेकंड में आया तो कुछ नहीं करना है क्योंकि खाली है, नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करने बोला गया, +3 करने बोला गया, तो हम लोग यहाँ पे +3 कर दिए, यानी कि 8 आ गया। उसी तरह फिर यहाँ पे आएंगे तो +2 करने बोला गया है यहाँ पे, तो +2 कर देंगे 10। सिमिलरली आपको पाथ फॉलो करना है, लेकिन यहाँ से फिर सीधे ऊपर जाना है, फिर ऊपर से करते हुए फिर ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हमारा 8 आ चुका है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं बताया था, इस क्वेश्चन में क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए 8 आने का मतलब ये नहीं कि आप 8 मार दीजिए आंसर। ऑप्शन 8 का मतलब है आपको यहाँ पे चेक करना है, फिर टेबल में 8 में देखिए क्या है, ये बड़ा वाला सर्कल हमारा आंसर है। तो बड़ा वाला सर्कल कहाँ पर है, 2 नंबर में, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारा आंसर 2 आया था, यहाँ पे मिस हो गया था, आंसर 2 आया था। तो 2 हम लोगों को टेबल में चेक करना है, तो 2 हम लोग टेबल में चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ आंसर यहाँ पे 3 आया था, तो 3 हमारा टेबल पे चेक करना है, तो 3 हम लोग टेबल पे चेक करेंगे तो 3 ही आ रहा है, तो आंसर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, आपको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, तो 3 आने का मतलब ये है कि ये छोटा सा स्क्वायर वाला आ रहा है, ये देखिए। तो आपको अब देखना है कि स्क्वायर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 5 नंबर में, तो आंसर 5 होगा। इस तरह से गलती नहीं करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो फिर कमेंट जरूर करें, फिर भी हम एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर 3 आने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है, 3 के मतलब ये स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे कहाँ पर है, 5 नंबर में, तो आंसर 5 हो जाएगा। उसी तरह आगे वाला एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 8 आया, तो 8 आने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 8 कहाँ पे है, ये सर्कल वाला है, ये सर्कल यहाँ पे लाई कर रहा है 2 नंबर में, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया था, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये लास्ट टाइप का पार्ट है जो कि है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 5 मिनट दिया जाएगा, टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, 12 मिनट दिए जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपका व्यक्तित्व क्या बताता है। तो आपको जो सही लग रहा है वो मारना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको भगवान बन के यहाँ पे आंसर नहीं मारना है, यानी कि सबका पॉजिटिव 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 नहीं मारना है। आपको जो सही लग रहा है वो मारना है। थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आंसर में, प्लस माइनस में। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड व्यूज, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या व्यूज है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ बेस्ड ऑन योर आंसर 2 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनालिटी वुड बी इवैल्यूएटेड, मतलब कि 2 अलग अलग आंसर्स बनाए जाएंगे और दोनों में आपको जो भी स्कोर है वो पार करना है। यानी कि सबका पॉजिटिव टाइप का आंसर लेके मार दीजिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों में कॉम्पेंसेट करना है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, सबको लेके चलना है। आपका बिहेवियर इसी से चेक होता है कि किस टाइप का बिहेवियर है, क्योंकि अगर आप सब पॉजिटिव मार दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब लड़का है या नहीं है, सब पॉजिटिव मारे जा रहा है। इसलिए आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो हो सकता है उसको देना है, थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई फॉर बोथ द डायमेंशंस, दोनों डायमेंशन मतलब अलग अलग डायमेंशन सेट किया जाएगा। 2 इसमें आंसर आपका बनाया जाएगा, 2 आंसर में से दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाई करना है। दोनों तरह का जो भी आंसर बनाया जाएगा उसमें क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कुछ, आई लाइक टू वॉच टीम गेम्स। तो किसी किसी को हो सकता है ओकेजनली पसंद हो, किसी किसी को पता है हो सकता है टीम गेम्स ही पसंद हो, और तो सिंगल गेम्स पसंद नहीं हो। फॉर सिंगल एग्जाम गेम जैसे कि बैडमिंटन वगैरह होता है तो वो पसंद नहीं हो। तो जिसको पसंद है वो यस मार सकते हैं, जिसको ओकेजनली पसंद हो वो ओकेजनली मार सकते हैं।
क्योंकि आपको कोई भी आंसर यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। आपको दो पैटर्न बनाया जाएगा यहाँ पे, दोनों पैटर्न में आपको पास करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सारे आंसर जो भी है आप थोड़ा बहुत मिला जुला के कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलें। इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है। उसी तरह देखिए, आई प्रीफर पीपल हु आर रिजर्व्ड इन बिटवीन मेक्स फ्रेंड्स क्विकली। देखिए, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो गंभीर हो। अगर आपको गंभीर लोग पसंद है तो गंभीर मार दीजिए। दोनों के बीच में हो सकता है तो उसको भी मार सकते हैं, या जल्दी दोस्त बना लेते हैं। आपको जो सही लग रहा है वो मारना है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पैटर्न पे दो आंसर बनाया गया है। दोनों आंसर को मिला के आपको फाइनल आंसर तैयार किया जाएगा, दोनों में क्वालिफाई करना है। इसीलिए यहाँ बोला भी गया है, गिव द फर्स्ट नेचुरल आंसर एज इट कम्स टू यू। आपको जो नेचुरल लग रहा है वो देना है। ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन मिडिल। ये नहीं कि हमेशा मिडिल वाला पोर्शन मार के निकल गए, ये हमेशा मिडिल वाला पोर्शन मार के नहीं निकलना है। आपको जो सही लग रहा है वो मार के निकला, जो नेचुरल आंसर है। बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग बट ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। सब क्वेश्चन तो आपको करना ही है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। और आंसर ऑनेस्टली एज पॉसिबल। देखिए, ऑनेस्टली बोल दिया गया है। आप एग्जामिनर के साथ धोखेबाजी कीजिएगा, वो आपके साथ धोखेबाजी कर देगा। इसलिए जो आपको सही लग रहा है वो आप करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे एक आंसर नहीं बना हुआ है, दो अलग अलग आंसर पैटर्न बना हुआ है। दोनों को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स आ चुका है हमारे पास। तो एग्जाम्पल में देखिए, आई लाइक अ जॉब इन विच एवरीडे न्यू चैलेंजेस अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, कांट से आई डोंट लाइक द प्रॉब्लम डेली। मुझे इस तरह का काम करना पसंद है जिसमें प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। तो आपको जो सही लगता है वो कर दीजिए। कह नहीं सकता, तो आपको लगता है कि आइडिया नहीं है आपको, तो आइडिया नहीं मान सकते हैं, कांट से। इस तरह यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गिवन द चॉइस आई वुड लाइक टू डिफेंड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। आप फुटबॉल करते समय क्या अट्रैक्टिव होते हैं, या फिर अटैक करते हैं, या फिर डिफेंड करते हैं, आपके ऊपर है। आप क्या करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि चुनाव करने का दिया जाए तो फुटबॉल खेलते समय मैं बचाव करना चाहूँगा। अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आप डिफेंड करते रहिए। उसमें क्या होता है, हो सकता है आप डिफेंड करने से आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, अब बीच में मौका मिला गोल मार दिए, ये हो सकता है किसी के लिए। या फिर हो सकता है कोई बोलता है मैं कोई भी रणनीति बना सकता हूँ, डिफेंड कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, जो आपको सही लगे वो मार दीजिए। ऐसे से तुम्हें कोई गोल भी कर सकता है। यहाँ पे कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, आपको ये मान के चलना है। इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव लेके, यानी कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है टोटल 35 क्वेश्चन में से। तो ये तो पूरा पैटर्न है, हो गया आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें, क्योंकि कहीं कुछ मिस हुआ है, लेकिन उसको मैंने लास्ट में क्लैरिफाई कर दिया है। और एक चीज़ और, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। और कोई भी डिमांड हो तो आप इसमें डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको डिमांड फुलफिल की जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चलिए इसमें देखते हैं कि हम लोग, आप लिंक देते हैं, एक लिंक प्रोवाइड करते हैं आप लोग को। उस लिंक के थ्रू, ऑफिशियल साइट के लिंक के थ्रू आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, और थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ताकि वहाँ पे क्या होता है कि आपका टाइम चलते रहता है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम के अनुसार प्रैक्टिस करने के लिए चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको ऑफिशियल साइट पे, और चेक करते हैं कि कैसे आप लोग लिंक के थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। एक मतलब कि ऑफिशियल जिस टाइप से एग्ज़ाम होगा उस टाइप से आपका टेस्ट किस तरह से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।